डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट की परीक्षा के कुछ पेपर आपने दिए हैं। कुछ के पेपर हो सकता है बकाया हूँ। अभी सरकार के निर्णय के अनुसार सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का जो निर्णय हुआ था, उसी के आधार पर हम सब लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में प्रवेश पाने के योग्य थे। तो हम सब लोगों ने बीकॉम पार्ट सेकंड में प्रवेश ले लिया है। हमारी परीक्षा का जो पैटर्न था बीकॉम पार्ट फर्स्ट में, वही पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा। कुल मिलाकर वही 3 कोर सब्जेक्ट हमारे इस सत्र में भी रहेंगे। ABST, बिजनेस एड और EAFM। उसमें से मैं आपको ABST के जो 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, वह आपको इस सत्र में पढ़ाऊँगा। पेपर फर्स्ट में हम लोग इनकम टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेपर सेकंड में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इनके बारे में ब्रीफ क्या पढ़ना है साल भर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर फर्स्ट जो इनकम टैक्स का हमारा पेपर है, इसमें पूरा सिलेबस हमारा 5 इकाइयों में विभक्त होगा, बटा हुआ रहेगा। और वो 5 इकाइयों में जो कुछ हमको पढ़ना है उसके बारे में संक्षेप में आपको आज जानकारी दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर हम इनकम टैक्स कब बना, किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है, हमारा निवास स्तर कैसे निर्धारित होता है, उसके आधार पर कर का दायित्व क्या बनता है, एक सैलरी पर्सन को उसके वेतन पर किस प्रकार से उसको टैक्स देना पड़ता है। इनकम के सैलरी के अलावा और भी बहुत साधन हो सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी आपके पास में है, उससे कोई इनकम हो रही है तो उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसके बारे में क्या नियम है, कितनी छूट मिलेगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि हम कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई प्रोफेशन के रूप में, प्रोफेशनल व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमको जो इनकम हो रही, लाभ हो रहा है, या हमको जो कुछ प्रोफेशनल आय हो रही है, उसके बारे में क्या नियम है कर के संबंध में, कर की गणना के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमको यदि कोई हमारे पास में एसेट है, उसको बेचते हम, तो उस पर हमको लाभ होता है, जिसको हम पूंजीगत लाभ कहेंगे। इस पूंजीगत लाभ के संबंध में आयकर में क्या क्या नियम बने हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमको कौन कौन सी कटौतियाँ मिल सकती हैं, जैसा आपने अभी पढ़ा होगा कोविड के बारे में, कि इसमें डोनेट करने पर हमको छूट मिलती है। ऐसे इस धारा 80 के अंतर्गत बहुत सी ऐसे खर्चे हैं हमारे पास में, जिनको करने पर हमको आयकर नहीं देना पड़ता, उसमें छूट मिलती है। उन डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को किस प्रकार विभिन्न स्रोतों से आय होगी, किस प्रकार की कटौती, उसके बाद में उसकी जो नेट इनकम होगी उस पर को किस दर से टैक्स देना पड़ेगा, यानी व्यक्ति विशेष का हम आयकर निर्धारण कैसे करेंगे। इसी तरह जो हमारी फर्म है, बिजनेस फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, उनके संबंध में हम किस प्रकार अपनी आय की गणना करते हैं, उनको किस प्रकार की छूटें उनको दे सकते हैं हम, उसके बारे में इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके संबंध में भी हमको पढ़ना है कि इस हिंदू अविभाजित परिवार के कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं और उनमें उनका कर निर्धारण किस प्रकार होगा, कब उनकी आय मानी जाएगी, कब व्यक्ति की आय मानी जाएगी, इसके संबंध में क्या नियम है, इन नियमों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। जैसा शुरू में बताया, परीक्षा का पैटर्न वही रहेगा। कुल मिलाकर 5 प्रश्न हमको आएंगे। हर इकाई से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है। हर इकाई में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, और कुल मिलाकर प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर हमको परीक्षा में देना है। अधिकतम अंक 100 हैं, क्योंकि ये हमारा पेपर न्यूमेरिकल पेपर है, जिसमें आप 100 में से 100 नंबर लाने की भी क्षमता रखते हैं।
कल हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।